मैंने उस बहन से कहा कि आपका ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, गिल्टी गायब हो जाए। अरे बोले ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैंने बोला हाथ रखो, हाथ रखा। मैंने बोला यीशु के नाम में गिल्टी गायब हो, कमांड करता हूं गिल्टी गायब हो, यीशु के नाम में ऐसा बोला। मैंने बोला आपने इस गिल्टी के ऊपर से हाथ नहीं हटाना, अपने घर जाइए और रास्ते में जाते जाते बोलते जाइए यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद, मेरी गिल्टी गायब हो गई है, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है। प्रभु जी धन्यवाद, मेरी गिल्टी गायब हो गई है, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है। प्रभु जी धन्यवाद, मेरी गिल्टी गायब हो गई है, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है। वो अपने घर में ऐसे हाथ पकड़ के धन्यवाद करती जा रही है, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरी गिल्टी गायब हो गई, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है। घर जाके चेक किया, गिल्टी वहीं की वहीं है, गायब नहीं हुई। सुनो सुनो, कहानी यही खत्म नहीं होती। कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद है। प्रभु ने याकूब का नाम इस्राएल क्यों रखा? याकूब का अर्थ है धोखेबाज, ताकि उसकी सोच बदले। मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैं खुदा की ओर से आशीष पाया हुआ हूं। हमारी बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, परमेश्वर ने कुओं के नाम बदले, नगरों के नाम बदले, लोगों के नाम बदले। कारण क्या है? ताकि उनकी सोच बदले, वो अपनी हारी हुई मानसिकता से बाहर आए, वो अपनी हारी हुई मानसिकता से बाहर आए। पास्टर मैनुअल सुधी जी ने पिछले दिनों में लुधियाना के अंदर बड़ी अच्छी घटना बताई। अमेरिका के अंदर सर क्या पकड़ने जाते थे $50 में? अमेरिका के अंदर भेड़िए खत्म हो गए। पुराने जमाने की बात है, भेड़िए खत्म हो गए। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, कोई भी व्यक्ति भेड़िया पकड़ के लाएगा उसको कितना पैसा मिलेगा? $50 एक भेड़िया पकड़ के लाओ तो आपको हम देंगे। भेड़िए खत्म हो गए, वो जाति लुप्त हो रही थी, भेड़िए खत्म हो रहे थे अमेरिका में। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, कोई भी व्यक्ति एक भेड़िया पकड़ के लाए $50 उसको मिलेंगे। दो दोस्त भेड़िए पकड़ने के लिए अपने घर से निकल गए। वो जंगल में भेड़िए ढूंढते गए, पहाड़ों पर चले गए, जंगल में बहुत दूर चले गए और वहां रात पड़ गई इनको। अब जंगल से वापस आना इनके लिए मुश्किल था। इन्होंने अपना टेंट लगाया और रात को जंगल में सो गए। आधी रात को अचानक से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जोर जोर से आवाजें सुनाई दी। ये टेंट से दोनों दोस्त बाहर निकल कर आए। इन्होंने टेंट से बाहर आकर के देखा, एक दोस्त कहता है हमें तो भेड़ियों ने घेर लिया है, बहुत भेड़िए हैं यहाँ, ये तो मौत दिख रही है। दूसरा उसको कुरी मार के कहता है मौत नहीं, 50 के साथ मल्टीप्लाई करके देख, 50 के साथ गुणा कर, मौत थोड़ा है ना, ये तो पैसा है, ये तो डॉलर है। अपनी सोच को बदलिए, जब तक ये नहीं बदलेगी हालात नहीं बदलेंगे। बोलिए हालेलुया। हमें जीत मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। चंगाई मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। बोलिए हालेलुया। वचन कहता है उसके यीशु इसलिए स्वर्ग से धरती पर आकर कंगाल बना, उसके कंगाल बनने से हम धनवान किए जाएं। आप धनवान किए जाओगे नहीं, कर दिए गए हो। सोच को बदलो, मानसिकता को बदलो। एक हारी मानसिकता, यही समस्या थी अब्राहम की, यही समस्या थी अब्राहम की। प्रभु ने पहला वायदा किया, जातियों का बाप कहलाएगा, मेरे घर में पैदा हुआ नौकर मेरा वारिस बनेगा। सारा का मासिक धर्म बंद हो गया, अब कैसे मां बन सकती है? मैं बुढ़ा हूं, कैसे बाप बन सकता है? खुदा कहता ठहर, मैं तुम्हारे नाम ही बदल देता हूं ताकि तुम्हारी सोच बदले। हेलो, कितनों को आज का वचन समझ आ रहा है? हाथ उड़ा के बता सकते हैं? क्या हम बंद करते हैं? 5-7 मिनट और सुन सकते हैं? आप को सुन सकता है 5-7 मिनट और, या बंद कर दें? ओके, जोर से बोलिए फिर हालेलुया। अरे जोर से हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। इस्राएली मिस्र से बाहर निकले, 10 बड़े चमत्कार प्रभु ने किए। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, प्रभु बिना चमत्कार, बिना 10 चमत्कार किए भी उनको मिस्र से ऐसे बाहर निकाल सकता था। कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। तो भी उसने मिस्र में 10 बड़े चमत्कार मालूम है क्यों किए? ताकि उनकी सोच बदले, अपने प्रभु को लेकर के हमारा परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है। प्रभु ने जंगल में लिए चल रहा है। याद रखना, एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, बाइबल में लिखा है, हे इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर आग के खंबे में और बादल में तेरे आगे आगे इसलिए चलता रहा ताकि तेरे लिए विश्राम की जगह ढूंढे। प्रभु उनके आगे आगे चलना था, आग के खंबे में और बादल में। अब प्रभु आगे आगे और इस्राएली पीछे पीछे। रोड मैप किसके हाथ में था? प्रभु के हाथ में।
ऐसा कैसे हो सकता है कि जब रोड में प्रभु के हाथ में है और प्रभु ने ऐसी जगह में ले जाए जहां पानी कड़वा है, उनको पीने के लिए पानी ना मिले, जहां पानी है ही नहीं है, प्रभु ऐसी जगह में कैसे लेके जा सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु को पता था वहां पानी कड़वा है, और प्रभु को यह भी पता था मैंने उसको मीठा करना है। मालूम है क्यों? ताकि उनकी सोच बदले। प्रभु जानबूझकर उनको लाल समुद्र के आगे ले गया ताकि उनकी सोच बदले कि हमारा परमेश्वर 10 बड़े चमत्कार मिस्र में कर सकता है, वो समुद्रों को भी फाड़ सकता है। ताकि उनकी सोच बदले, वो कड़वे पानी को मीठा कर सकता है। ताकि उनकी सोच बदले, जहां पानी नहीं है वो चट्टान से पानी निकाल सकता है। बोलिए हालेलुया। प्रभु आसमान से मन्ना गिरा रहा था ताकि उनकी सोच बदले, वो हारी हुई मानसिकता से बाहर आए। लेकिन आप उन्हें देखिए, हर बार वो कहते चले मिस्र, हर बार वो कहते चले मिस्र, हर बार वो कहते चले मिस्र। जब भेद लेकर आए, 12 लोग भेजे, 10 लोग आकर कहते हैं हम वहां कभी कब्जा ना कर पाएंगे, हम कनान को कभी हासिल ना कर पाएंगे, वहां के लोग हमसे बड़े हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, प्रभु उन लोगों को वहां से पहले निकाल देता, उन दानवों को बाद में नहीं देश दे सकता था, पर प्रभु ने, बड़े ध्यान से सुनना, इस्राएलियों को सिर्फ उस देश को अपने अधिकार में लेना था। लड़ना तो प्रभु ने था, लड़ाई तो प्रभु की थी। प्रभु ने इस्राएलियों के पितरों, प्रभु ने इनके पुरखाओं से कहा था, इनके पितरों से कहा था मैं तुम्हें कनान लेकर के दूंगा। अरे लड़ना तो प्रभु ने था। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ऐसा भी कर सकते थे, पहले दानवों को वहां से बाहर निकालते और फिर कहते अब जाके उस देश में बस जाओ। पर मालूम है प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? ताकि इजरायली जब उन दानवों को हराए, उनकी सोच बदले, उनकी मानसिकता बदले, वो हारी मानसिकता से बाहर आए। ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। अब आगे जाके देखिए, बाराक एक योद्धा है, वो कहता है मैं लड़ने नहीं जाऊंगा। एक औरत को कहता है जब तक दबोरा तू मेरे साथ नहीं जाएगी। हारी मानसिकता। गिदोन को देखिए, कहता मैं छोटा, मेरा कुल छोटा, मेरा घराना छोटा, मैं कैसे इस्राएलियों को छुड़ा सकता हूं? हारी मानसिकता। प्रभु उसको आके कहता तू सुरवीर सुरमा है। फिर आगे देखिए शाऊल, जब आप पहला शमूएल 17 अध्याय पढ़े, गोलियत को देखकर शाऊल इतना ऊंचा था कंधे में, सब लोग उसकी हाइट इतनी बड़ी थी कि सब लोग उसके कंधे तक आते थे, वो भी थरथरा रहा है गोलियत को देखकर। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु ने दाऊद को क्यों खड़ा किया? ताकि उनकी सोच बदले, ताकि उनकी सोच बदले। एक छोटा बच्चा अगर इतने बड़े दानों को हरा सकता है, गोलियत को हरा सकता है, तुम क्या नहीं कर सकते? ये सोच बदलना चाहता था प्रभु उनकी। कोई जोर से बोले हालेलुया, कोई जोर से बोले हालेलुया। हारी हुई मानसिकता आपकी समस्या है कि आप अपने वायदे के देश में ना हो। हारी हुई मानसिकता समस्या है कि आप अपने प्रोमिसेस के अधिकारी ना बने। मैं आपको कहना चाहता हूं, हारी हुई मानसिकता, एक ऐसी सोच जिसमें आप हारे हुए हैं, ये समस्या है आपके लिए, आपके प्रोमिसेस को पाने के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु का दास होने के कारण से। यरीहो की दीवार, प्रभु ने कहा एक चक्कर एक दिन काटो, 6 दिन 6 चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर काटो, आराधना करो, जय जयकार करो, दीवार गिर जाएगी। प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं दिया? ताकि उनकी सोच बदले, ताकि उन्हें पता चले हमें संघर्ष नहीं करना, हमें बोलना है और हमारे लिए चीजें हो जाएंगी। उन्होंने मुझसे बोला और दीवार गिर गई। बोलिए हालेलुया। ताकि उनकी सोच बदले। हमारी बाइबल में कुछ लोगों के खुदा ने नाम बदले, कुछ जगह के नाम बदले, कुछ स्थानों के नाम बदले। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है। पतरस, प्रभु के दास बता रहे थे, पतरस का पुराना नाम है शमौन, जिसका अर्थ है कमजोर काना, तिनका डंडा। शिमोन, पतरस का पहला नाम था शिमोन, जिसका अर्थ है कमजोर काना। काना समझते हो? नहीं समझते, नहीं समझते दस दो, फिर समझते तो दसो, नहीं समझते मैं दस देना काना क्यों होंदा वा? तेनू काना ते पता ही होना कि नहीं पता है क्या वा?
शिमोन का अर्थ है कमजोर काना। प्रभु ने कहा तू शिमोन नहीं, तू पतरस है, और पतरस का अर्थ है चट्टान। प्रभु ने उसका नाम पता क्यों बदला? ताकि उसकी सोच बदले, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं चट्टान के जैसा मजबूत हूं। कुछ लोग तो ना ताली बजाते ना हालेलुया बोलते, पता नहीं क्या। किधर आए हो आप? शुक्रगुजारी की बंदगी में है कोई? ताली तुली बजाओ, प्रभु को धन्यवाद दो, हाथ उठाओ, हालेलुया बोलो, कोई प्रभु की स्तुति करो, कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपनी हारी हुई मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। साथ वाले को बोलो, बोलो परमेश्वर के सारे वायदों को पाने में सबसे बड़ी रुकावट है एक हारी हुई मानसिकता। जोर से बोलो, एक हारी हुई मानसिकता। एक तो उदाहरण देना चाहता हूं। चलिए हम देखेंगे यह हारी हुई मानसिकता के ऊपर हम जय कैसे पा सकते हैं। ये बोलने के बाद मुश्किल से 5 या 4 मिनट आपके लेने के बाद मैं बैठ जाना चाहता हूं, क्योंकि भोजन भी ना ठंडा हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, ये हारी हुई मानसिकता से बाहर कैसे आना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही बात बताऊंगा। मैंने खुद अप्लाई किया, आप अप्लाई कीजिए। बाइबल में बहुत लोगों ने अप्लाई किया, बाइबल के बाहर बहुत लोगों ने अप्लाई किया, आपको समझ में आ जाएगा। हारी हुई मानसिकता के ऊपर जय पाने के लिए सबसे आसान तरीका जो मुझे बाइबल में से समझ में आया वो ये है, आप परमेश्वर के वचन को, आयतों को लें और उसको अपने मुंह से बार बार बोलें। जो अभी नहीं कुछ कह रहे हो बोलेंगे क्या? मुझे तो समस्या ये है। साथ वाले को बोलो, वो मत कहो जो आप देख रहे हो। क्या मैं उधर आ सकता हूं? मैं इधर नू आ जा। अच्छा, तुसी उत्तर नहीं देंदे ना, मैंने पंजाबी जाना पैंदा। बोलो, वो मत कहो जो आप देख रहे हैं, वो कहो जो आप देखना चाहते हैं। जोर से बोलो, वो मत कहो जो आप देख रहे हैं, वो कहो जो आप देखना चाहते हैं। फिर से बोलो, वो मत कहो जो आप देख रहे हैं, वो कहो जो आप देखना चाहते हैं। और कहना कैसे है इस वचन को लेकर? हमारे चर्च में एक डॉक्टर आती है, उनका नाम है डॉक्टर अंजना दबोरा शामुल। डॉक्टर हैं, कैंसर हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर हैं। चर्च में आते एक दिन, चर्च समाप्त होने के बाद मेरे पास आके कहते ये देखो। मैंने बोला क्या? इतनी बड़ी गिल्टी उनके हाथ के ऊपर थी, इधर बाजू के ऊपर। बोली कल मंडे है, मैंने एडमिट होना है, परसों मॉर्निंग में इसकी सर्जरी है। जब मैं उनके लिए प्रेयर करने लगा, मेरे दिमाग में प्रभु ने डाला मैं चमत्कार करने वाला खुदा हूं। मैंने उस बहन से कहा कि आपका ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, गिल्टी गायब हो जाए। अरे बोले ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैंने बोला हाथ रखो। हाथ रखा। मैंने बोला यीशु के नाम में गिल्टी गायब हो, कमांड करता हूं गिल्टी गायब हो, यीशु के नाम में ऐसा बोला। मैंने बोला आपने इस गिल्टी के ऊपर से हाथ नहीं हटाना, अपने घर जाइए और रास्ते में जाते जाते बोलते जाइए, यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद, मेरी गिल्टी गायब हो गई है, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है। प्रभु जी धन्यवाद, मेरी गिल्टी गायब हो गई है, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है। प्रभु जी धन्यवाद, मेरी गिल्टी गायब हो गई है, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है। वो अपने घर में ऐसे हाथ पकड़ के धन्यवाद करती जा रही है, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरी गिल्टी गायब हो गई, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है। घर जाके चेक किया, गिल्टी वहीं की वहीं है, गायब नहीं हुई। सुनो सुनो, कहानी यही खत्म नहीं होती। उनके वॉशरूम घर के ऊपर है और गर्मियों के दिन थे, उन्होंने खाना बनाया और वो नहाकर जब नीचे आई, अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाने लगी। बेड के ऊपर बैठी हुई थी, अपने बेटे को कहती सब्जी का डोंगा तो देना। कहती अरे गिल्टी तो गायब है ही नहीं है। आज तक ढूंढने पे नहीं मिल रही, कहां चली गई? अभी तक तो मिली नहीं है, इतने साल हो गए आज तक तो मिली नहीं है, पता नहीं कहां चली गई वो मत कहें जो आप देख रहे हैं, वो कहें जो आप देखना चाहते हैं। को जोर से बोले हाथ उठाकर हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक प्रभु के दास ने कहा अमेरिका में बहुत पादरी मर गए, उसका कारण एक था, उन्होंने बीमारियों के बारे में बात करी, बीमारियों से बात नहीं की। हमारी बाइबल में लिखा है
पहाड़ों से कहो। आपको पहाड़ों के बारे में बात नहीं करनी, पहाड़ से बात करनी है। आपको बीमारी के बारे में बात नहीं करनी, बीमारी से बात करनी है। आपको कर्जे के बारे में बात नहीं करनी, कर्जे से बात करनी है। आपको गरीबी के बारे में बात नहीं करनी, गरीबी से बात करनी है। और क्या कहना है? मेरी बाइबल में आयत लिखी है, तुझे मेरे घर से निकलना ही पड़ेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और ये आपको बार बार कहना पड़ेगा। ये तब तक कहना पड़ेगा जब तक होगा नहीं। वचन बोल बोल के कहिए। आप जो कुछ अपने मुंह से बार 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 वचन को लेकर दोहराते हैं, ये स्वर्गीय नियम है, ये आत्मिक जगत का रूल है। जब आप बाइबल की किसी आयत को लेकर एक ही बात को बार 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 दोहराते हैं, वो स्वर्गीय स्थानों में पक्की हो जाती है, आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। बोलिए हालेलुया। इतनी जल्दी समझ आने वाली बात नहीं है, इतनी जल्दी समझ आने वाली बात नहीं है। आत्मिक जगत का रूल है, जब आप एक बात को वचन बोल बोल कर बार 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 वचन बोल बोल कर एक बात को दोहराते हैं, वो आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। जाटोना पता कैसे होता है? मैंने किया नहीं पर बता देता हूं कैसे होता है। जाटोना मालूम है कैसे होता है? मैं पिछले दिनों में एक सेवक से बात कर रहा था। वो शैतान का भी चर्च होता है, पता आपको? उनका क्रॉस उल्टा होता है। शैतान का भी चर्च है, उनका क्रॉस उल्टा होता है। उस सलीब का निशान नीचे होता है, उल्टा क्रॉस लगाते हैं। मैं पिछले दिनों में किसी से बात कर रहा था, मुझे एक व्यक्ति मिले जो बदल के आए थे उन लोगों में से जो शैतान का चर्च चलाते थे, और वो पादरी था। उसके विषय में बातचीत करने का मौका मिला। उसने कहा, हम पास्टर्स के अगेंस्ट और चर्चों के अगेंस्ट मालूम है कैसे काम करते हैं? हमने पूछा कैसे करते हो? बोले हम एक श्राप का शब्द लेते हैं, एक श्राप का शब्द लेते हैं और पादरियों के घरों के आगे, चर्चों के आगे खड़ के उसको लाखों बार बोलते हैं। जाटोना पता कैसे होता है? एक गलत बात आपके अगेंस्ट जादू करने वाला अपने मुंह से बार बार लाखों बार बोलता है, लाखों बार बोलता है, लाखों बार 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 बोलता है, और वो पक्की हो जाती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर दुनियावी लोग इस मेथड को अपनाकर कामयाब है, हमारा खुदा और हमारी बाइबल तो जिंदा है, हमारा वचन तो जिंदा है। बोलिए हालेलुया। धीरे बोला हालेलुया आपने, जरा जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सीएमसी में एक डॉक्टर थे, उनका नाम था किम। यस, किम 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 ममन डॉक्टर सीएमसी में थे। किम मामन डॉक्टर करके सीएमसी में थे। एक बार उनके पास एक मरीज आया, उन्होंने उसको दूरबीन लगा के चेक किया। उन्होंने कहा इसकी यूरिन पाइप ब्लॉक है, इसका यूरिन नहीं आता, इसकी पाइप ब्लॉक है, और मैं अलग अलग टाइम पे 2 या 3 सर्जरियां करूंगा, कुछ टाइम के बाद, उसके बाद ये क्लियर होगा। सारी रिपोर्टें की गई, सर्जरी के लिए उसको ओटी में लेकर गए। ओटी में ले जाने से पहले उन्होंने कहा, मैं चेक करना चाहता हूं कि मुझे ऑपरेशन कहां से शुरू करना है। दोबारा दूरबीन लगाई, दोबारा वो कैमरा लगाया, और जब चेक किया, अपने साथ वाले स्टाफ को कहते हैं, ये तो मरीज ही नहीं है, तुम गलत मरीज टेबल पे ले आए हो, वो है ही नहीं है ये। तो डॉक्टर किम को बताया गया फाइल पढ़ के, सर ये वही मरीज है। तो उन्होंने मरीज को साइड में ले जाके पूछा, मैंने तेरे को चेक किया था और मैंने प्लान किया था 2 या 3 बार तेरी सर्जरी होगी, तब ये ब्लॉकेज खुलेगी, लेकिन तू तो ठीक है, ये कैसे हुआ? अरे बोला हुआ क्या, एक पादरी उधर दुआ करने आया, उसने बोला यीशु के कोड़े खाने से बोल मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से। मैं तो तब से रट्टा ही लगा दिया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा। बोले मैं तो बोलता ही था, पता नहीं कितनी बार बोल दिया मैंने तो। डॉक्टर उसको कहता है, मेरी बात सुन, मेरा भी एक मरीज है जो सर्जरी नहीं करवाना चाहता। कोई ताली बजा सकता है जोर से? कोई जोर से ताली बजा सकता है? कोई हाथ उठा के ताली बजा सकता है? हालेलुया।